हमारे साथ। मॉर्निंग नुपुर, बताइए ओवर द वीकेंड कौन से बड़े रिजल्ट्स आए हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। काफ़ी सारे रिजल्ट्स आते हुए दिखे। एनटीपीसी के साथ शुरुआत करें तो आपको मिला जुला क्वार्टर यहाँ पे आते हुए दिखेगा। कंपनी की आय में 3% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 2% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है। मार्जिन में हालांकि थोड़ा कंप्रेशन इस क्वार्टर में देखने को मिला। मुनाफा देखें तो 2% की कमजोरी आपको यहाँ पर भी दिखेगी, लेकिन दमदार नतीजे फार्मा सेक्टर से आते हुए नजर आ रहे हैं। डिवीज के साथ शुरुआत करें तो काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। काफी सारे क्वार्टर्स के बाद इतनी सुपीरियर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली और आउटलुक भी देखें तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। कंपनी की आय में 18% की ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 50% से ज्यादा बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे नजर आ रहा है। 28% का अनुमान था, 32% के आसपास के मार्जिन आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखें तो 65% से ज्यादा की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। और अगले साल के लिए मैनेजमेंट का कहना है कि डबल डिजिट की टॉप लाइन ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अरबिंदो फार्मा नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हर एक पैरामीटर पे दूसरा क्वार्टर है लगातार जहाँ पे नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। कंपनी की आय में 17% की ग्रोथ आपको दिखेगी। ग्रॉस मार्जिन में सुधार होते हुए नजर आ रहा है। एबिटा देखें तो यहाँ पे 65% की ग्रोथ आपको नजर आ रही है। 21% के मार्जिन का अनुमान था, 22% आते हुए दिखे और मुनाफा भी करीबन 80% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। टोरेंट फार्मा इनलाइन सेट ऑफ नतीजे यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग आउटलुक यहाँ पे लेकिन आपको दिखेगा। रेवेन्यू देखें तो 10% की ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आ रही है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 21% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन 32% का अनुमान था, 32% के आसपास आए और मुनाफा भी देखें तो आपको 56% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखेगी। ग्लैंडमार्क फार्मा नतीजे यहाँ पे अनुमान से कमजोर है, तो कमजोर क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए और जो टैक्सेस के एक्सपेंस इस क्वार्टर में बढ़कर आए उसकी वजह से 1200 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। कंपनी की आय में सिर्फ 2% की ग्रोथ है। मार्जिन देखें तो 13 यहाँ पे थोड़े बेटर आपको नजर आएंगे अनुमान से, लेकिन इस बार कंपनी ने 1200 करोड़ का घाटा दर्ज किया, तो यहाँ पे रहेगा फोकस। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे नतीजे जो है एकदम फ्लैट आपको रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखेगी। सिर्फ 1% की ग्रोथ है, लेकिन ऑपरेशनली बेटर नजर आ रहे हैं। कंपनी की जो एबिटा लेवल है वहाँ पे 21% की ग्रोथ है। मार्जिन में 33% की बढ़त है और मुनाफा देखें तो हालांकि यहाँ पे थोड़ी कमजोरी आपको दिखेगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स मिला जुला क्वार्टर यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। कंपनी की आय में 7% की ग्रोथ है। मार्जिन में 14% का अनुमान था, 13.5% के आसपास आते हुए दिखे और आज कॉन्फ्रेंस कॉल है 3:30 बजे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा क्योंकि Q1 इलेक्शन की वजह से ऑलमोस्ट वॉश आउट ही नजर आ रहा है। बॉश लास्ट में जहाँ पे अनुमान से बेटर आपको मुनाफा आते हुए दिखेगा, लेकिन अदर इनकम की वजह से बाकी सब आपको अनुमान से कमजोर नतीजे नजर आएंगे। रेवेन्यू की ग्रोथ 4% है और मार्जिन देखें तो 13.5% का अनुमान था, 13% के आसपास आते हुए दिखे हैं। ऑलराइट, तो ये तो रहे कि ओवर द वीकेंड जितने भी बड़े रिजल्ट्स आपको देखने को मिले, लेकिन बड़े इवेंट्स और खबरों के लिहाज से कहां पर फोकस रखना चाहिए? बिल्कुल, काफ़ी सारे रिजल्ट्स और काफ़ी सारी खबरें आती हुई दिखी। आज काफ़ी रिजल्ट्स आने वाले हैं नैल्को और एनएमडीसी एफएनओ में। यहाँ पे आपको फोकस करना है। कैश में तो सूची काफ़ी लंबी है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन जहाँ पे बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर आपको बोर्ड आज विचार करते हुए दिखेगा। कोफोर्ज बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर यहाँ पे होने वाला है विचार। JNK इंडिया 50% लॉक इन आज खत्म हो जाएगा। जुनिपर होटल्स एंड GTP हेल्थ केयर का 50% लॉक इन आज खत्म होने वाला है। इरेडा जहाँ पे प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन भी आज खत्म होते हुए दिखेगा। ग्लोबल के लिहाज से UK और USA में जो है वो आज बाजार बंद है, तो यहाँ पर भी रखेंगे फोकस। प्राइमरी मार्केट से ऑफिस स्पेस सोल्यूशन का IPO बंद हो चुका है। करीबन 11 गुना ये IPO भरते हुए दिखा है। NII में देखें तो 21 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा। एम्प्लॉय में भी 10 गुना का सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आ रहा है। खबरों के लिहाज से जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर नजर आ रहा है, जहाँ पे एक्सचेंजेस, ब्रोकर और डिपॉजिटरी को डेटा शेयरिंग पर सेबी का निर्देश मिला है। सेबी ने थर्ड पार्टी को रियल टाइम डेटा साझा करने पर पाबंदी लगाई है, तो यहाँ पर भी रखेंगे फोकस। BSE के काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जहाँ पे सेंसेक्स 30 में विप्रो की जगह अब अदानी पोर्ट शामिल होगा। 50 की बात करें तो डिवीज की जगह ट्रेंड को मिल गई है, तो यहाँ पे भी रखना है फोकस। FTSE के भी काफ़ी सारे चेंजेस जल्द होंगे। जून में होने वाले बदलाव की जो लिस्ट है वो अब जारी हो चुकी है। लार्ज कैप में JSW इंफ्रा, मिड कैप में इरेडा, टाटा टेक, माइक्रो कैप में देखें तो 19 स्टॉक जो है वो शामिल किए जाएंगे। टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पे JLR भारत में रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पॉट का असेंबल कंपनी शुरू करने वाली है। UK के बाहर पहली बार
ये गाड़ियाँ जो है असेंबल की जाएगी, तो पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए और उसके कस्टमर्स के लिए भी। डॉक्टर रेड्डीज जहाँ पे सब्सिडरी ने नोवार्टिस फार्मा के साथ करार किया है, तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे कंपनी के लिए आती हुई दिख रही है। जिस दवा के लिए करार किया गया उसका सालाना बिक्री देखें तो 250 करोड़ के आसपास का है। आरवीएनएल पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि कंपनी को करीबन 190 करोड़ का ऑर्डर मिला। L1 बिडा घोषित किया है कंपनी को। माइक्रोटेक डेवलपर्स जहां पे सिद्धिविनायक रियल्टी के साथ कंपनी ने 50% हिस्सेदारी खरीदने वाली है 416 करोड़ के आसपास। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंपनी ने जो खबरें आई थी कांदिवली प्रोजेक्ट को लेकर उस पर सफाई दी है, जहाँ पे उनका कहना है कि उन्हें कोई भी अधिकारी से पत्र नहीं मिला है, तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। और लास्ट में MM फोर्जिंग 29 मई को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी करेगी विचार। ऑलराइट, तो ये बड़ी खबरें हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। शुक्रिया नूपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए।